नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में वकीलों का आक्रोश, डीसीपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीसीपी शंकर चौधरी ने मीडिया से की बातचीत। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तो ये जो मामला है पॉक्सो एक्ट में इनके वकील साहब के खिलाफ जो इन्होंने मामला करा, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं करी और सीधा अरेस्ट करने पहुंच के पहले इन्वेस्टिगेट तो कर लेते, जबकि ये मामला कोर्ट के अंदर का ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई मामला है। इन्होंने ना तो इन्वेस्टिगेशन करी, ना 41A CRPC का नोटिस दिया। अच्छा। सीधा अरेस्ट करने पहुंच गए रात को। कोई गैंगस्टर या आतंकवादी तो है नहीं। इन्वेस्टिगेट कर लेते, नोडल ऑफिसर से बात करते, डीसीपी चर्चा कर लेते और फिर उसके हिसाब से जो लीगल जो कार्रवाई होनी थी वो तो होगी। हम ये तो नहीं कह रहे वकील है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो नहीं करा रहे। और डीसीपी साहब की जो बात है उनका ये है कि गलत व्यवहार है कि आप ऐसे एकदम से स्पेशल उसको भेज रहे हो सिविल ड्रेस में, पुलिस की लाठी डंडे लेके, कोई भाग थोड़ी ना है, कोई एब्सकॉन्ड थोड़ी ना कर रहा है। तो ये कार्रवाई गलत है और उसके ऊपर वकील जो पंकज चौधरी है उसके ऊपर दबाव बनाया गया। पुलिस को मारेगी तो दबाव तो बना ही सकती है पुलिस, तो हमें ही पता, आपको पता है। बस ये है, ये गलत व्यवहार है वकीलों को। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्या नाम है पहले आपका? पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज। पंकज जी, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से सर ने कहा कि शंकर चौधरी जी के संज्ञान में था, लेकिन जब कल रात को शंकर चौधरी जी से बात की गई, उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था और जो भी इस संज्ञान में था उसी ने ही ऑर्डर किया हुआ था। यहाँ पर रात के 1 बजे तक वकील साहब यहाँ पे चौकी में बैठे हुए थे, अपने घर पे गए 1 बजे। 4 बजे पुलिस वाले भेजे शंकर चौधरी ने, बिना शंकर चौधरी के इस चौकी में इतने पुलिस वाले नहीं है कि यहाँ से अरेस्ट करने चले जाए। आईओ लेडी आईओ भी आई हुई थी, दूसरे आईओ भी आए हुए थे और 15-20 पुलिस वाले लाठी लेके अपने साथ आए हुए थे। उसके घर पे छतों से चढ़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश की है और वो ड्रेस में भी नहीं थे, अपने सिविल ड्रेस में थे। तो ये प्रोसीजर तो बिल्कुल ही गलत है। ये टोटली एक कहते हैं ना कि वो अपने आप के अपनी वो दिखा रहा है, अपने पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है वकीलों के ऊपर, ये जो बहुत गलत है। इसीलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया हुआ था उसके खिलाफ और उसकी CCTV फुटेज भी है हमारे पास जिसकी हमने कंप्लेंट उसके खिलाफ की हुई है। अभी उस पर एक्शन बाकी है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं डीसीपी शंकर चौधरी के लिए? ट्रांसफर। हाँ जी, हाँ, यहाँ से जाएं और शांति प्रिय माहौल बनाएं। नो इफ नो बट ओनली ट्रांसफर। अच्छा, ये बताइए, अभी तो उन्होंने जो भी अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी जो रात को डंडे लेके, जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, जो CCTV फुटेज में भी दिख रहा है कि डंडे हैं, सिविल ड्रेस में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, उनको लाइन हाजिर कर दी है, सस्पेंड। मैम, ये सिर्फ इनका दिखाने का होता है। ऑर्डर तो डीसीपी का था ना, ट्रांसफर तो डीसीपी का होना चाहिए ना, वो तो बार बार कराता रहेगा। क्योंकि डीसीपी जो सिविल ड्रेस में उन्होंने भेजा था, जितने भी उनके पुलिस वाले गए थे, डंडे ले गए थे एडवोकेट के घर पे, भेजा वो डीसीपी था ना, वो तो अपने जूनियर्स पे डाल देता है। तो उसके साथ क्या होगा, आगे भी यही होगा। फिर वो तो अपने आपको कप्तान ही बताते हैं ना, तो कप्तान तो वही हुए, सारा कुछ तो वही करा रहे हैं। ठीक है। आज कल यहाँ पे द्वारका साउथ के थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। एक महिला है जो 15 साल की है, उसके बयान पे छेड़छाड़ की एलिगेशंस लगी थी। उस पर जैसे बयान के आधार पे हमने उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। ये जो शिकायत है एक वकील साहब के खिलाफ थी। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा अभी। और फिर उनके साइड से भी उस महिला के परिवार जो बच्ची है उसके परिवार के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज होता है। क्रॉस FIR का मामला रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए जो उपयुक्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो अमल में लाई गई थी। मगर फिर रात को मुझे ये पूछा गया कि इसमें आगे कानूनन कार्रवाई क्या की जाएगी। तो मैंने जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको ये बताया था कि जो भी न्याय संगत होगा, न्याय संगत तरीके से जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। मगर सुबह मुझे ये पता चलता है कि कुछ पुलिस कर्मचारी उन वकील साहब के घर पे गए थे और जो प्राथमिक जांच में आया है उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। मामले का संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। और वकील साहब की एक शिकायत और भी थी कि उनका जो केस है उनको ऐसा लगता है कि जो उनके केस के आईओ हैं वो भी उस अभद्र व्यवहार में वो शामिल थी। तो उनका ये मानना था कि इस केस को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। हमने तुरंत उसको भी केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया और एक दो अलग यूनिट में, थाने में भी नहीं, DIO यूनिट में हमने ट्रांसफ़र करके एक नया IO लगा दिया है। इस कार्रवाई से जो वकील साहब है उनको संतुष्टि हुई और उन्होंने एक लिखित अपील की बार एसोसिएशन के मेंबर्स को,
जो उन्होंने एक व्हाट्सएप आया था बार एसोसिएशन मेंबर्स का कि वो कल 9:30 बजे यानी कि 24 तारीख को 9:30 बजे गेट नंबर 7 द्वारका कोर्ट में प्रदर्शन करेंगे, पीसफुल प्रदर्शन करेंगे। लेकिन फिर कार्रवाई से संतुष्ट हो जाने के बाद वकील साहब का ये कहना था कि प्रोटेस्ट के बाद भी शायद हमारी डिमांड यही होती, तो वो पहले ही अमल में लाई जा चुकी है। तो उन्होंने अपील की कोर्ट मेंबर्स, बार मेंबर से कि ये वो पीसफुल प्रोटेस्ट ना करें। उनको पूरा विश्वास है कि कानूनन कार्रवाई जो भी है न्याय संगत होगी। सर, आप जिला के कप्तान हैं और इस मामले में कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिरी में सस्पेंड किया गया है। हाँ, विभागीय कार्रवाई की गई है। इस वक्त मैं यही कहना ठीक समझूं क्योंकि वो अंदरूनी विभाग का विषय है, मगर हाँ कार्रवाई हुई है।